बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन कमेटी ग्राम समकोला गुलावटी जिला बुलंदशहर के तत्वाधान में भारत रत्न भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना के द्वारा किया गया। पूज्य भंते द्वारा आपको बता दें, प्रतिमा का अनावरण पूज्य भंते प्रज्ञा ऋषि माथेरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विहार नरोरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राकेश सिंह चावड़ा ग्राम प्रधान समकोला व अशोक विदुड़ी समाज सेवी ग्राम समकोला द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद राव पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनुपशहर रहे व मुख्य वक्ता डॉक्टर हरविंदर कुमार सर्जन निर्देशक आस्था हॉस्पिटल मेरठ रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट प्रदीप कुमार अशोक द्वारा किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुति बहुजन गायक त्रिशला बोध, शशि भूषण, अंजलि बोध, निशांत सागर, दिनेश प्रधान आदि द्वारा की गई। साथ ही इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर से समाज सेवी व बुद्धिजीवी लोग बहुत अधिक मात्रा में सम्मिलित हुए। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज गांव समकोला गुलावटी जिला बुलंदशहर से। कि वो भी कम समय में अपनी बात रखें। विजय गौतम जी जो समाज सेवी हैं, अनुपशहर में पूर्व में इनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां। क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले को नमन करते हुए, करोड़ों करोड़ों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए इस देश में बाबा साहब के बाद एक नई क्रांति लाने वाले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महानायक मानवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए, इस गांव में उपस्थित मंच पर सभी सम्मानित भाइयों, माताओं, इस गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था उस सपने के बारे में मैं दो चीज बताना चाहूंगा। लोग रागनी के माध्यम से बताते हैं, कोई अपने भाषणों के माध्यम से बताता है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना क्या था? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना यह था, इस देश के अंदर इस संविधान के द्वारा यदि मेरे समाज के लोगों पढ़ लिख करके सर्वेंट हो जाए तो अपने समाज के लोगों का ध्यान रखना। लेकिन मैं देखता हूं साथियों, बताना चाहता हूं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं बहुत चीज देखता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं एक कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में 10 से 20 लोग सर्वेंट ना हो। जब सर्वेंट हो जाते हैं तो बाहर जाकर अपनी कोठियां बना लेते हैं और गांव की तरफ जाकर के भी नहीं देखते हैं उन गरीबों के बच्चों को जिनके बल पर, भारतीय संविधान के बल पर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बल पर, बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान पर बल कर आप डॉक्टर IAS IPS बने, लेकिन उन गरीब लोगों को नहीं देखते हैं। और उन लोगों से हम कहें कि भैया अपने समाज की तरफ ध्यान दो तो वो क्या कहते हैं? मैं ये बात आपके मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा। वो ये बोलते हैं कि हमारे समाज के लोग दारू पीते हैं। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, मेरे सर्वेंट हो, मेरे डॉक्टर हो, आप है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से आप डॉक्टर IAS IPS बने हो। यदि ये संविधान इस देश के अंदर नहीं होता तो आप ना तो डॉक्टर होते, ना IPS होते, ना सिपाही होते, ना चपरासी होते, ना प्रधान होते, ना मंत्री होते, ना प्रधानमंत्री होते। यदि बने हो तो भारतीय संविधान के अंतर्गत बने हो। लेकिन वो क्या कहते हैं? अरे वो लोग दारू पीते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो दारू पी सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं गरीबों के, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, जिनके पास फीस देने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास किताब लेने के लिए पैसा नहीं है, कलम लेने के लिए पैसा नहीं है, तुमने अपने समाज की तरफ गांव में जाकर देखा है क्या हमारा समाज कैसी स्थिति में जी रहा है? इसके जिम्मेदार सर्वेंट है, इसके जिम्मेदार IAS IPS अधिकारी हैं, इसके जिम्मेदार हम सब लोग हैं।
यदि सही मायने में हम लोग यदि इस बात के लिए समझ लें कि हमारे गांव में 20 लोग सर्वेंट हैं और जो सर्वेंट हो सकते हैं, तो हम 1 माह की तनख्वाह, पूरे साल में 1 माह की तनख्वाह अपने समाज के गरीब बच्चों पर लगाने का काम करेंगे, तो निश्चित वो बच्चे अपने समाज का भविष्य बनेंगे, इस देश का भविष्य बनेंगे। मैं साथियों, आपसे एक बात बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक व्यक्ति मेरे समाज में करोड़पति अरबपति हो गया बाहर जाकर के, उसने आज तक अपने समाज को नहीं देखा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, हे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, यदि मेरे संविधान के अंतर्गत IAS IPS दरोगा सिपाही मास्टर बन जाते हो, तो अपनी महीना की कमाई में से 10% अपने गरीब समाज के बच्चों में लगाने का काम करना, जिससे ये समाज शिक्षित हो जाएगा। और जब शिक्षित हो जाएगा तो शायद जो आज 72 साल बीत चुके हैं, यदि ये काम शुरू से होता तो इस देश की स्थिति इन दलितों की ये नहीं होती। तो मैं अपनी बहुत सूक्ष्म में बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, इस क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने हर गरीब और समाज, हर दलित समाज की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को ये पता नहीं है आपके साथ सरकार क्या करने जा रही है। आपको ये पता नहीं है आपके पास सरकार क्या करने जा रही है। 75% मजदूर हमारे समाज के लोग भट्टाओं पर काम करते हैं, 75% बेलदारी का काम करते हैं, 75% खेतियों में काम करते हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है साथियों? आपके साथ क्या होने जा रहा है? एक कानून तैयार हो चुका है आपके लिए, जो 12 घंटे की ड्यूटी आप लोगों से सुबह 7 बजे जाएगा और शाम को 7 बजे बेलदार अपने काम करके घर लौटेगा। ये कानून बहुत जल्दी लागू होने जा रहा है। मेरे मजदूर समाज के लोगों, आंखें खोलो, जागो। यदि आप अपना सम्मान चाहते हो तो रोड पे आने का काम करेंगे, अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। अपनी बात मैं एक शेर के माध्यम से यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मिले न मांगे से अधिकार तो छीने जाते हैं। आजादी पाने की खातिर बनकर सेनानी लड़ते हैं, नहीं मिले भीख से आजादी सर भी कटवाने पड़ते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन, पूजनीय बाबा साहब को नमन, मान्यवर रहबर काशीराम साहब को पुनः पुनः नमन। मंच पर उपस्थित समस्त महानुभाव और मंच के आगे बैठे हुए सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं बड़ा आभार मानता हूं कि इस ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम आपने आयोजित किया। तो आयोजक मंडल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी स्मृति में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया। जब देश की आजादी की बात चल रही थी तो विदेशों से कुछ पत्रकार इंटरव्यू लेने आए और उन पत्रकारों ने 3 लोगों को चुना भारत के अंदर, केवल 3 लोगों को, मिस्टर गांधी, मिस्टर जिन्ना और अपने पूजनीय बाबा साहब। पायनियरी पत्रिका के लोग थे और उनका समय तय हो गया कि मिस्टर गांधी 9 बजे मिलेंगे और मिस्टर जिन्ना 9:30 बजे मिलेंगे। तो मिस्टर गांधी के यहाँ जब पत्रकार पहुंचे तो उनके जो स्टाफ था उन्होंने कहा कि गांधी जी सो गए, अब नहीं मिलेंगे आप। उसके बाद भटकते हुए वो मिस्टर जिन्ना के पास पहुंचे, वहां भी यही जवाब मिला। लेकिन जब जो बाबा साहब के पास पहुंचे तो बाबा साहब को उनके नौकर ने उनका दरवाजा खोला और कहा कि आप मिलिए। तो बाबा साहब को जिस ड्रेस में उन्होंने देखा था उसी ड्रेस में बाबा साहब काम कर रहे हैं। साक्षात्कार इंटरव्यू समाप्त हुआ तो उन्होंने बड़ी जिज्ञासा के साथ ये पूछा कि बाबा साहब आप एक बात बताइए कि हम मिस्टर गांधी के यहाँ गए तो उनके समय निश्चित होने के बाद भी उन्होंने कहा कि वो सो रहे हैं। मिस्टर जिन्ना के यहाँ भी यही जवाब मिला। लेकिन अब रात के 12 बज रहे हैं, हमारा इंटरव्यू समाप्त हो गया, रात के 12 बजे तक आप क्यों जग रहे हैं? तो मित्रों, आप एक सुनने वाली बात है कि बाबा साहब ने जो जवाब दिया वो हम सबको याद रखना चाहिए। बाबा साहब ने कहा
कि मिस्टर गांधी और मिस्टर जिन्ना इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जागा हुआ है, और मैं इसलिए जग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। अपने सोए हुए समाज को जागृत करने के लिए मैं जगा हुआ हूं, इसलिए मैं जग रहा हूं। इतना बाबा साहब ने संघर्ष किया। दूसरा एक उदाहरण और है कि बाबा साहब नानक चंद्र रत्तू, पीछे किताबें लगी होंगी, उनके संस्मरण की किताब होगी, बेचने वाले आए हैं, आप जरूर खरीदें। तो बाबा साहब को जो है उस समय नानक चंद्र रत्तू सुबह 8 बजे आते थे और शाम को 8 बजे चले जाते थे। तो नानक चंद्र रत्तू आज्ञा लेके जाते थे, शाम को 8 बजे बाबा साहब से आज्ञा लेके नानक चंद्र रत्तू पहुंच गए, चले गए अपने घर। सवेरा पुनः 8 बजे आए और बाबा साहब को नमन किया। तो बाबा साहब ने दृष्टि उठा के देखा कि अरे नानक चंद्र, मैंने तेरे को बोला था तू जा अपने घर, तू अभी तक खड़ा ही है। नानक चंद्र रत्तू रो करके चरणों में गिर गए कि बाबा साहब मैं 12 घंटे अपने घर पे हो आया और आपको यही पता है कि मैं आपसे आज्ञा ले रहा हूं। ऐसे महान व्यक्तित्व ने हमारे लिए जो संघर्ष किया, अपने बच्चों को बलिदान किया, उसके बताए हुए मार्ग को अगर हम नहीं पहचानेंगे और अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात है आप कार्यक्रम बनाइए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान हैं, आप एक कार्यक्रम बनाइए। शाम को अपने मोहल्ले में, मैं भैया 2 मिनट और फालतू लूंगा, अपने मोहल्ले में जो बच्चे जिस कक्षा में पढ़ते हैं, ध्यान देने वाली बात है, उनको आप लिस्ट बनाइए। स्थान मिल गया है जहां पर अभी हमने अनावरण किया, वहां पर बैठकर चर्चा कीजिए आपस में, आपको कौन सा विषय नहीं आता है, कहां कठिनाई आ रही है। बच्चों को बाबा साहब ने सबसे पहला ये शिक्षित बनो, शिक्षित बनने का मंत्र दिया था। तो शिक्षित तो बन गए, लेकिन अभी हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी चुनाव आयोग में अपील लगा सकता है, 1250 पार्टी बाबा साहब के नाम पर रजिस्टर्ड है राजनीति। तो आप शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए, संगठित होइए। कार्यक्रम देखते हैं तो लगता है कि बड़ा संगठन हो गया, लेकिन वोट डालने के वक्त पर हमारी पेटियां खाली रहती हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं जो निवेदन करने आया हूं, मैंने यही निवेदन के साथ में थोड़ा, एक मेरे मित्र भी बोल के गए थे पढ़े लिखों के ऊपर, पढ़े लिखे लोग ही एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और जिस संबंध का हवाला देते हैं बाबा साहब के बारे में कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, वो सबके लिए नहीं बोला था बाबा साहब ने। 35 लोगों को बाबा साहब ने पूरे हिंदुस्तान से सेलेक्ट करके सरकारी खर्चे पर विदेश में पढ़ने भेजा था कि ये मेरी तरह समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन वो 35 लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपने अपने कामों में लग गए, किसी ने समाज का काम नहीं किया। उन लोगों के बारे में बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं अपने बारे में बता दूं, बोधिसत्व अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं स्थायी सदस्य हूं। हमारे विद्यालय चलते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हर स्टेट में खोलने का, अभी 7 स्टेट में हमारे विद्यालय हैं। जालंधर हमारा हेडक्वार्टर है। हमारे विद्यालय का रिजल्ट 100% रहता है, इसलिए शिक्षा पर काम कीजिए। शिक्षा पर काम करना है, शिक्षित करना है, दूसरे पर नहीं रहना है। आपको कटोरा थमाने का कानून पास कर दिया, 1 से 8वीं तक कोई फेल नहीं होगा। 1 से 8वीं तक बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया, मास्टरों ने पढ़ाना बंद कर दिया। मिड डे मील खाओ, अपने घर चले जाओ। और उन स्कूलों में कौन पढ़ते हैं? हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मूर्ख बनाने का पूरा इंतजाम उन्होंने किया हुआ है। इस तरफ ध्यान दीजिए। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब पहले बुद्धि की शरण में जाओ। धम्मम शरणम का मतलब है जो ज्ञान प्राप्त किया है वो समाज को कैसे कारगर हो सकता है, इस पर विचार करो। संगम शरणम गच्छामि, फिर समाज में जाओ, ये तय करने के बाद में इन्हीं बातों के साथ में मैंने यहाँ के व्यवस्थापकों के बारे में निवेदन किया है, किसी पे कटाक्ष नहीं किया है, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय 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 भीम, जय 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 जय